हेलो एवरीवन। तो हमने जो स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इससे आगे जो हमारा होगा वो होगा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हमने ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, दो वीडियोस में ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा, उसके बारे में न्यूमेरिकल देखे। आपको यहाँ पे प्रत्येक जो चीज मिलेगी वो आईआईटी जेई के साथ साथ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी। आईआईटी जेई हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका एम्स हो, या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, सबके लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि हम इसी हिसाब से इसमें कवर कर रहे हैं जिसमें सभी स्टेट बोर्ड के साथ साथ आईआईटी जेई, एम्स, नीट, कोई भी ओलंपियाड हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको वो सबको कवर करते हुए चलेगी। खैर ये बातें अलग हैं, इससे अलग चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो किया था हॉरिजॉन्टल, अब हम करेंगे ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। देखिए ओब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाया था इसकी प्रोजेक्टाइल की वीडियो में, वहां पे आपको बता दिया था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, देखिए मैं आपको बता दूं। सपोज कीजिए आपने यहां से किसी यू वेलोसिटी के साथ कोई चीज को फायर किया, यहां से मैं एक यू वेलोसिटी के साथ किसी बॉल को, किसी फुटबॉल को यहां से फायर करता हूं, तो उसका कुछ पाथ ऐसा होगा, क्योंकि सब बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये पता रहता है कि आप जैसे क्रिकेट देखते हो, जैसे ही किसी ने 6 लगाया, सोचो एमएस धोनी ने 6 लगाया, तो 6 कैसे जाता है, एमएस धोनी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से उसने 6 लगाया तो ये इस तरह जाके स्टेडियम में जाके गिरता है, तो वो कौन सा प्रोजेक्टाइल होता है स्टूडेंट, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था, अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हो, वहां से किसी पत्थर को आप फेंकते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, जैसे कि ये पेन है, मैं किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर ऐसे उसको क्या करूं, फेंकूं, तो वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और ये क्या है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमने इस प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी के साथ यहां से फेंका, ये एंगल थीटा जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा u cos थीटा। ये सब बातें मैंने कहां पे आपको बताई थी कि कैसे कंपोनेंट करने हैं, ये बातें आपको स्केलर एंड वेक्टर में बताई थी, आपको ऊपर आइकन में वीडियो मिल जाएगी, वहां जाके आप देख लीजिएगा कि कैसे हमने इसको बताया था। ये जो थीटा के साथ होता है u cos थीटा, इससे अपोजिट वाला होगा u sin थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की कुछ खास बातें बताई थी वो आपने नोट की होंगी, उसी प्रकार ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की भी खास बातें हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जहां पे करवाया उसकी वीडियोस भी आपको ऊपर आइकन में मिलेगी, जब आप देखोगे वहां पे आप देख सकते हो। जो बच्चा नया है उस पीछे वाले को भी देखिए और यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। यही बात है कि इनिशियल की बात करते हैं, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। इनिशियल की बात करते हैं तो इनिशियली तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी है जिसको ux लिखेंगे, दैट इज u cos थीटा, सबको दिखाई दे रही, ये रही। y एक्सिस की तरफ कितनी है बच्चे, u sin थीटा, ये रही u sin थीटा के बराबर। जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किया था तो वहां पे केवल x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी थी, y एक्सिस की तरफ 0 थी। हमने कुछ ऐसा किया था, ऐसे, तो ऐसे थ्रो किया था, तो x एक्सिस की तरफ थी, y एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं थी। बट ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में अलग केस होता है, इसमें x एक्सिस की तरफ भी होती है और y एक्सिस की तरफ भी होती है, देख सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड एक्सेलरेशन की। x एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन 0 के बराबर होती है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है। x एक्सिस तो केवल देखो यहाँ पे 2 कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल के, एक x और एक y एक्सिस। एक्स एक्सिस का काम क्या होता है, इसको यहां से ले जाके वहां तक पहुंचाना। सपोज कीजिए ये पॉइंट O है, ए पॉइंट ये है, तो O से A तक जो गया है किसके कारण गया है, u cos थीटा, इस वेलोसिटी के कारण गया है। और ये जो ऊपर की तरफ गया है ये किसके कारण गया है, u sin थीटा के कारण। इस प्रोजेक्टाइल को समझने का आसान तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि कौन सा कंपोनेंट काम का क्या कर रहा है। x कंपोनेंट ux जिसको u cos थीटा कहते हैं, वो इसको क्या देगा, रेंज प्रोवाइड करेगा। o से a तक जाने का काम, यहां o से चला था, a तक जाने में हेल्प जो जिसने की है वो u cos थीटा कंपोनेंट है। इसको ऊपर जाने में, जितना ये ऊपर गया उसको किसने हेल्प की है, u sin थीटा ने, जिसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। और एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, x एक्सिस की तरफ 0, बट y एक्सिस की तरफ जो एक्सेलरेशन होती है वो -g के बराबर होती है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा प्रत्येक चीज को नीचे की तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, तो इसलिए हम नीचे वाली डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। We can take always downward direction as a negative, so acceleration along y direction is -g, but acceleration along x axis is 0. These are the parameter u
should know about these parameters so that you can easily solve the trajectory of a oblique projectile and questions of a oblique projectile. इसलिए मैंने ये सब बातें बताई हैं ताकि इजीली आप क्या कर सको, ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की वो स्टडी कर सको और सब कुछ के बारे में जान सको। इसके साथ साथ होता क्या है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा x कंपोनेंट, ये होगा y कंपोनेंट, ये क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसके बाद तो क्या हो जाएगी फाइनल vx और vy है। जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है तो इसके पास क्या होता है, केवल x कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो। ये बात याद रखना, ये ट्रेजेक्टरी बता रहा हूं कैसे फॉलो करता है। इस पॉइंट के ऊपर x की तरफ भी है, y की तरफ भी स्टूडेंट, बट जैसे इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, इसकी पीक के ऊपर पहुंचता है तो वहां पे किसी प्रकार का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, केवल x का कंपोनेंट होता है। अब जैसे ये नीचे आएगा, अब x का कंपोनेंट तो क्या हुआ नीचे, y ये इस तरफ और y का कंपोनेंट नीचे। देखो इस तरफ, इस हाफ से पहले ये हाफ है, इस हाफ से पहले y कंपोनेंट की डायरेक्शन अपोजिट थी और यहां पे आने के बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, जिसको हम क्या कहेंगे vy। और vx x कंपोनेंट की डायरेक्शन हमेशा सेम रही, देख सकते हो आप यहां पे भी, ये रहा vx कंपोनेंट, ये रहा vy कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, इसी डायरेक्शन में, इसलिए तो कहते हैं o से a तक ले जाने का काम किसने किया था, यहां पे o से a तक ले जाने का जो काम किया है वो केवल x एक्सिस ने किया है, u cos थीटा ने किया है, बाकी काम किसने की है, u sin थीटा ने किए। ठीक है, तो ऐसे ट्रेजेक्टरी या पाथ को फॉलो करता है। अब हम इसकी निकालते हैं ट्रेजेक्टरी। जैसे कि पहले वाले केस में हमने क्या बताया था कि पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में उसको प्रूव किया था y इज इक्वल टू 4ax²। वैसे ही यहाँ पे ट्रेजेक्टरी निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अलोंग x एक्सिस लगाते हैं हम सबसे पहले, अलोंग x एक्सिस। उस इक्वेशन को x एक्सिस की तरफ लगाते हैं, x एक्सिस की तरफ, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू s अलोंग x एक्सिस u अलोंग x एक्सिस इंटू t प्लस हाफ a along x axis into t का स्क्वायर, s is equal to ut plus half at स्क्वायर। सब बच्चों को पता है, सब अपना अपना काम करते हैं और जब इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखते हैं तो यही हो जाएगी। अब ये कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज x कंपोनेंट, और इसके अलग कौन सा हो जाएगा बच्चे, y कंपोनेंट। देखिए sx डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज x, ये रही, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अलोंग x एक्सिस इज x, इज इक्वल टू velocity along x axis, velocity along x axis is u cos theta into में टाइम, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन along x axis, एक्सेलरेशन along x axis is 0, इसलिए 0 into t का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, x is equal to में u cos थीटा इंटू में t, क्योंकि ये कंप्लीट तो 0 हो जाना है, इसलिए यहां से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो क्या हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। t की वैल्यू क्या आ गई, u cos थीटा नीचे, x अपॉन u cos थीटा, दैट इज u है, यहाँ पे हर जगह क्या है, ये u है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, t, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब सेकंड में हम क्या लगाएंगे, इसको अलोंग y एक्सिस लगाएंगे, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस में क्या होगा, s को हम क्या लिखेंगे, sy, u को हम क्या लिखेंगे, uy इंटू टी, प्लस में हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। ये हो गया, ये सिंपल इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन। अब जैसे कि x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट x थी, तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, y इज इक्वल टू में uy की वैल्यू कितनी, u sin थीटा, देख सकते हो ये y वाला है, ये x वाला है, तो हम इसको क्या कहेंगे, u sin थीटा इंटू टी के बराबर हो गया। ठीक है, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। आपको समझाया था कि एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन किसके बराबर होती है, माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी प्रत्येक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए एक्सेलरेशन को नेगेटिव रखा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू में u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हो गई। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, ये भी टी है, ये भी टी है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से टाइम की वैल्यू किसमें पुट कर दूं, सेकंड इक्वेशन में। तो यहां पे लिखूंगा मैं यूज फर्स्ट इन सेकंड। फर्स्ट को किस में यूज करते हैं हम, सेकंड में यूज करते हैं। जब फर्स्ट को सेकंड में यूज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या आएगा देख सकते हो आप, ये आएगा y इज इक्वल टू में, देखो y इज इक्वल टू में u साइन थीटा। ठीक है, u साइन, मैं इसको यहां से साफ करके यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, इसको साफ कर देता हूं, आपको समझ आ गया होगा, बस इसका यूज करना। देखिए अब क्या होगा, y इज इक्वल टू में, दैट इज y इंटू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय में टाइम।
टाइम की वैल्यू क्या, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है, हो गया। अब माइनस साइन हाफ ये रहा जी इंटू टी का स्क्वायर। अब टाइम तो क्या था, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा होल का स्क्वायर, ये हो गया। अब इस नीचे वाली इक्वेशन का कोई काम नहीं है, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब क्या होगा देखिए, y इज इक्वल टू में u, अब देखिए यू, देखिए ये u से u कैंसिल आउट, आप देख सकते हो। तो यहां पे क्या बचा, x बचा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बनता है, टेन थीटा बनता है बच्चे, तो x टेन थीटा। माइनस में यहां पे कौन है, z बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब y किसके बराबर बनेगा, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया, ठीक है। अब ये नीचे वाली इक्वेशन को भी मैं साफ कर देता हूं। सर मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में का यूज करके इक्वेशन नंबर सेकंड को इस तरह मॉडिफाई कर दिया, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसको किस में यूज कर लिया, सेकंड में यूज कर लिया। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। अब जो ये कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास बन गई, अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री की बात करोगे, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू में एक्स इंटू बी माइनस में बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, इसको क्या मान लिया, b मान लिया एक्स स्क्वायर, टेन थीटा को a, टेन थीटा को a या कुछ भी मान लो तुम, a ना मान लो, इसको मान लो s भी मत मानो क्योंकि s पहले ही था तुम्हारा, इसको मान लो तुम z मान लो, कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x टेन थीटा को z माइनस इस पूरी क्वांटिटी को बी एक्स स्क्वायर। अब जो ये इक्वेशन होती है ना बच्चे, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री भी कैसी होगी, पैराबोलिक। तो ये इक्वेशन कैसी होगी, पैराबोलिक इक्वेशन होगी। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, पैराबोलिक। तो हम कहेंगे कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कैसा होती है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होती है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री थी वो भी पैराबोलिक थी, तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की भी ट्रेजेक्ट्री कैसी हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी। इस फार्मूले को हम यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि हमारे काम में आएगा ये, एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गई हमारे पास। तो ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन से बता दे कि ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, तो हम लिख देंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। देखिए ये बातें तो होगी स्टेट बोर्ड तक, यहां तक तो आप बात करते हैं, स्टेट बोर्ड के लिए क्वेश्चन सोल्व किया, आपके में आ गया, आपने डेरिवेशन किया, सोल्व कर दिया, या कोई डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा आगे तरफ लेके जाते हैं, आगे सोल्व करते हैं उसको। देखिए कैसे करेंगे, इन सबको साफ करके थोड़ा सा इसमें माइंड लगाएंगे हम। देखिए कैसे लगाएंगे, y इज इक्वल टू में x टेन थीटा, इसको आगे बढ़ाते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में जी। इस जी को मैं नीचे लेके आ गया, लिख सकता हूं ऐसा जी। देखिए इस जी को मैं नीचे, वापस ऊपर ही चला जाएगा। मैथमेटिकल जगलरी की है, मैथमेटिकल जादूगरी की, और कुछ भी नहीं किया, ये बन गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्टाइल की बात करते हो, देखो इसमें पूरे कंपोनेंट को क्या करता हूं, y इज इक्वल टू में एक्स टेन थीटा माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में टू यू स्क्वायर, ठीक है। कोस थीटा को मैं क्या लिखता हूं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय में जी, ऐसे लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। इस साइड को मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू में एक्स टेन थीटा माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए टू यू स्क्वायर इंटू कोस थीटा। इसको किससे मल्टी डिवाइड किया, इस पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से, और बाहर क्या है इसके, कोस थीटा, देखो, और ऊपर मल्टीप्लाई भी किससे किया, साइन थीटा से। देखिए पूरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कोस थीटा, एक ये रहा, दूसरा कोस थीटा ये रहा, साइन थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, साइन थीटा ना डिवाइड, साइन थीटा से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय में जी, ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर वाले को साफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। आगे देखिए क्या होगा इसका, इसके पास होगा y इज इक्वल टू में एक्स टेन थीटा माइनस, ऊपर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या आया, टू
यू स्क्वायर। अब साइन थीटा कोस थीटा, देखिए बाय ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, बाहर रहेगा एक और कोस थीटा। ये साइन बाय कोस मिलके, ये साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये साइन थीटा बाय कोस थीटा मिलके क्या बना देगा, टेन थीटा बना देगा। समझ आ गया, ये साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, डिवाइडेड बाय में जी रहेगा। अब इसका साफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा हमारे पास। अब आपको एक बात का पता होगा कि साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2 इज इक्वल टू में साइन 2 थीटा के बराबर होता है मैथमेटिक्स में। साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा इज साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, y इज इक्वल टू में x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय c। 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या रखा मैंने, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय c। अब जैसे ही आप ये देखते हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जो रेंज होती है इस हॉरिजॉन्टल, इस ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की, सॉरी इस ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है बच्चे, रेंज कौन सी, ओ से ए के बीच की डिस्टेंस की, वो होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी के बराबर। ये उन बच्चों के लिए करवा रहा हूं जो आईआईटी नीट एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आईसीएससी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रेंज का फार्मूला ये होता है बच्चे, आईआईटी वालों को पहले से ही पता होता है कि रेंज का फार्मूला क्या होता है। हम भी डिराइव करेंगे रेंज का फार्मूला, ये क्या आप इसको याद रखिए, हम डिराइव करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको ये डिराइव करके दिखाऊंगा मैं रेंज का फार्मूला, वो आप पैनिक मत होइए। किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फार्मूला रेंज का होता है जिससे आर से लिखते हैं बच्चे, इसको आर से, और इसको मैं डिराइव करवा दूंगा। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू में x टेन थीटा माइनस में x स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय में r हो जाएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी जगह क्या रख दिया r, x टेन थीटा कॉमन ले लिया, x टेन थीटा कॉमन, तो यहां पे कितना बचा 1, यहां पे कितना बचेगा x डिवाइडेड बाय में r। देखिए x टेन थीटा कॉमन लिया तो 1 यहां पे बचा, x बाय r यहां पे बचा। तो क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू में x टेन थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन में r, ये होगा। x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, y इज वर्टिकल डिस्टेंस, r इज रेंज, यहां से यहां तक की रेंज कितनी है इसकी, और टेन थीटा ये एंगल है। तो ये इक्वेशन का एक और फार्मूला बन गया। उसमें आपसे से क्या पूछ रखा है, कोऑर्डिनेट पूछ सकता है वो, उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है हमारे पास x टेन थीटा 1 माइनस x अपॉन में r, जब आपको रेंज गिवन हो। तो ये एक फार्मूला और बन गया, इसको लिख देता हूं y इज इक्वल टू में x टेन थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। ये हो गया एक फार्मूला और आपके पास, दो फार्मूले। तो ये हमारे पास रेंज कैसे निकालते हैं, उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे मॉडिफाई करनी है, इसको आपको याद रखना है। इस फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए। तो चलिए अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल किस टाइप से इस पे हो गए, उसकी तरफ चलते हैं। इस ट्रांजैक्टरी वाले क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर कैसे आता है, आईआईटी के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि ये हमारी स्क्रीन है, यहां से हमने क्या किया, यहां से एक वाटर जेट देयर इज वाटर जेट यहां से की, और वाटर जेट को ये पाथ फॉलो करती है पी के ऊपर, जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है भाई, यहां से वाटर जेट जैसे ही डाली, वाटर की जेट मतलब वाटर की बौछार, यहां से डाली, ये पाथ फॉलो किया और इस पॉइंट के ऊपर जाके स्ट्राइक की, जिसके कंपोनेंट x और y के बराबर थे, जिसके कंपोनेंट क्या है, x एंड y के बराबर है। यहां पे जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितना हो जाएगा, इसका 45 डिग्री के बराबर एंगल बना रही है बच्चे। ठीक है, जितनी वेलोसिटी के साथ फेंका गया दैट इज √10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, क्या पूछा गया क्वेश्चन, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ P when इस P के कोऑर्डिनेट when x is 1/2 and x is 2 मीटर। ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है, दो पार्ट दे दिए। क्या पूछ रहा है, इस P के कोऑर्डिनेट बताने हमें, जब x की वैल्यू 1/2 मीटर है और x की वैल्यू 2 मीटर है। एक बार तो x को 1/2 मीटर रखना है, एक को x को 2 मीटर रखना है, तो हमें क्या बताने हैं, इस P के कोऑर्डिनेट बनाने हैं। मतलब P का एक कोऑर्डिनेट तो इन्होंने दे दिया, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 2 मीटर। y निकालना हमें, तो कौन से फार्मूले से निकालेंगे, 45 डिग्री एंगल 10 ये, और वाटर जेट हमारे पास दे दी। अब आप दो फार्मूले हैं, एक तो
इस फार्मूले से, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू cos थीटा है, u है tan थीटा, इससे सोल्व कीजिए ऊपर वाले से कंप्लीट से, जो कि आपके लिए थोड़ा लंबा पड़ेगा। और एक आप डायरेक्ट इस फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे सोल्व कर सकते हैं? सबसे पहले मैं रेंज निकाल लूं। रेंज किसके बराबर होती है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अभी फार्मूला बताया था रेंज का। तो रेंज कितनी हो जाएगी? देखिए u की वैल्यू कितनी है? √10 स्क्वायर में मल्टीप्लाई बाय में साइन 2 इंटू थीटा कितना बचे? 45 डिग्री, ये रहा, डिवाइड बाय में जी की वैल्यू 10 होती है, सबको पता है। तो करेंगे तो r इज इक्वल टू में √10 का कितना? 10 साइन 45 इंटू 2 90 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया? 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 डिवाइडेड बाय 10, 10 से कैंसिल कितना आ गया? 1। तो रेंज तो कितनी आ गई हमारे पास? रेंज आ गई 1 मीटर के बराबर। अब आ गया हमारे पास रेंज, इसको साफ कर देता हूं। जैसे ही आपके पास रेंज आती है तो आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो कीजिए y इज इक्वल टू में x tan थीटा माइनस x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। हो गया, ये आ गया। सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं? x इज 1/2, फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। हमारे पास x 1/2 मीटर, x 2 मीटर के लिए और r की वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले x इज 1/2 मीटर के लिए निकाले फर्स्ट पार्ट में। तो y इज इक्वल टू में x की वैल्यू कितनी है? 1/2। अब ये भी तो बताइए, tan 45 डिग्री इंटू 1 माइनस x की वैल्यू कितनी आई बच्चे? 1/2। रेंज कितनी आई? 1। ये रही रेंज। सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2। tan 45 किसके बराबर है? 1 के बराबर होता है tan 45 की वैल्यू, इंटू 1 माइनस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1/2 से, क्योंकि 1 माइनस 1 1/2, तो 1/4। तो पहले के कोऑर्डिनेट फर्स्ट पार्ट के, फर्स्ट जब x इज 1/2 मीटर था तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2 एंड 1/4। ठीक है, y का निकाल लिया 1/4 और x का कितना था? 1/2 था, पहले से ही गिवन था। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x इज 1/2 एंड 1/4 हो गया पहला कोऑर्डिनेट। अब इससे चलते हैं इसका दूसरा पार्ट पे। ये था फर्स्ट पार्ट, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। रेंज तो आपको पता ही है, रेंज इज 1 मीटर फाइंड आउट कर दी थी हमने। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं, जब x इज 2 मीटर के बराबर गिवन हो। तो वही फार्मूला, y इज x tan थीटा माइनस इंटू 1 माइनस x अपॉन r, वो गिवन है। तो y इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? नाउ x इज 2 tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल 45 है। 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू x? x इज 2 डिवाइडेड बाय में रेंज 1। देखिए x की वैल्यू कितनी है? 2, ये रही। tan कितना है? 45 डिग्री। 1 माइनस x की वैल्यू 2 और रेंज कितनी है? 1 है। तो सोल्व करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 2 इंटू tan 45 1 के बराबर। ये हो जाएगा कितना? 1 माइनस 2 माइनस 1। तो कितना होगा ये हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 मीटर। ठीक है, माइनस 2 मीटर। तो सेकंड केस में जब x की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर है, तो p के कंपोनेंट कितना? फर्स्ट तो हो जाएगा 2, x वाला तो हो गया 2, y वाला कितना है? -2 है। y वाला क्या है? -2 के बराबर है। तो एक हो जाएगा 2, एक -2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेकंड केस लेते हैं तो ये वाटर जेट नीचे आके स्ट्राइक करेगी। अब ये कंप्लीट हो गया आपका, यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए पहले केस में वाटर जेट जो स्ट्राइक करेगी ये रहा 1/2 एंड 1/4। ये वैल्यू होगी 1/2, ये वैल्यू होगी 1/4। दैट इज फर्स्ट केस, x इज इक्वल टू 1/2 मीटर। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या होगा? जो हमारा सेकंड केस होगा उसमें क्या होगा? ये वाटर जेट है, कैसे स्ट्राइक करेगी? ये वाटर जेट ऐसे स्ट्राइक करेगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। अब ये नीचे वाले कितनी है? -2 मीटर। ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से नेगेटिव में, इसलिए तो माइनस साइन है नीचे की तरफ। यहां आके ये पॉइंट बनेगा जहां पे 2 और -2 होगा, यहां पे आके स्ट्राइक करेगी डायग्राम के थ्रू। तो ऐसे उसमें क्या करेगी? वाटर जेट जाके उसकी स्ट्राइक करेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल बन गया। नहीं तो यहाँ पे आपको बहुत टाइम लगता, इसलिए ये फार्मूला कराया था। y इज इक्वल टू में x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन में r के बराबर हो जाएगा। तो आज यहीं तक करेंगे और बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका एक और पार्ट, जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे इंपॉर्टेंट, जो IIT, JEE, NEET, एम्स और स्टेट बोर्ड या CBSE, ICSE बोर्ड में आते हैं। तो थैंक यू आज के लिए।